अलैक्म जी, फॉक्सलॉजी में खुशामदीद। कल स्ट्रेटजी आप लोगों को बयान की थी 10 EMA 10 और 20 की। ये बड़ी मशहूर ज़माना, कोई मैंने इन्वेंट नहीं की, ये मशहूर ज़माना। हाँ, एक तो स्ट्रेटजी है, और दूसरा ये कि मैंने कल जो शेयर किया था आप लोगों को 5 मिनट पे शेयर किया था, लेकिन आप इसको आप महीनों के ऊपर भी और इवन के मंथ्स के ऊपर भी आप इसको चला सकते हैं। उससे आपको मार्केट का ट्रेंड पता लगता है, और मार्केट का आपको अ, आपने इन आउट होना है उसका भी, उससे भी पता लगता है कि मार्केट से आपने कैसे। ये सिर्फ ये नहीं है कि कोई हम स्कैल्प में यूज़ कर सकते हैं, इसको हम हर जगह ही यूज़ कर सकते हैं। हर जगह चलती है ये। तो इसलिए इसका जो टाइम फ्रेम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और आप अब किसी भी टाइम फ्रेम में इसको यूज़ कर सकते हैं। मगर हर किसी की अपनी एक साइकी है। जो मेरी साइकी है, हम तो ज़्यादा स्कैल्पर्स हैं। स्कैल्पर्स या छोटे टाइम फ्रेम के लिए तो हम उसी तरह ही इसको यूज़ करते हैं। तो अगर आपने मार्केट का ट्रेंड देखना हो या मार्केट्स के साथ काम कर रहे हो, तो तब भी आपने इसका, क्योंकि देखें रिसेशन ना आ जाए या कोई और बड़ा ना हो जाए। ये देखें, यहाँ तक मार्केट 2024 तक कैसे ये चलती रही है, ठीक है। आप देख रहे होंगे, और ये फिर कैसे ये अभी तक बुलिश मोमेंटम है, ये भी इसके इसकी यानी कि आप इससे भी आप इसको देख सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ ऐड करनी थी इसके अंदर कि आप इसको एक मिनट इसमें अपना 10 20 डाल लें बस, ठीक है। और इसको सोर्स बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आप एक तो इसको किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। कोई आपको पूछा भी मार्केट अब नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, क्या करना है, तो आप फिर मेरा ख्याल है जो डे ट्रेंड हम करते हैं वो 1 आवर में हमें, या 15 मिनट से भी पता लग जाता है। 1 आवर का ट्रेंड से पता लग जाता है कि मार्केट किस तरफ ट्रेंडी है, ठीक है। तो अभी अभी इसने क्रॉस नहीं किया। जब ये क्रॉस करेगा, यहाँ से रेड क्रॉस हो जाएगा, यहाँ लिखा आएगा, तो क्लियरली हमें पता लग जाएगा। अच्छा, लेकिन आप लोगों से अब सवाल ये था, एक तो पहले कि आप लोगों ने इसके साथ कोई और इंडिकेटर लगाए, या कोई और आपने इसके साथ कुछ ऐसा मिक्सअप यूज़ किया है। क्योंकि वही बात है ना, पंगा तो लेना है आप लोगों ने भी और बाकियों ने भी, कि इसके साथ हम क्या और यूज़ कर सके। तो इस सेशन में मैंने देखा है कि बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं, मुईज साहब भी हैं। अगर वो हमें, अगर आपको बेसिक्स यानी कि बड़े अरसे बाद ऑसिलेटर्स वाली मेरी या बेसिक्स वाली एक वीडियो यहाँ पे सर्कुलेट किसी ने ढूंढ ली बेचारे ने, और वो शेयर की, ये मेरे होगी यहाँ पे। तो वो उससे मतलब ये था कि उसमें आपको कंसेप्ट ये वाला जो है, कंसेप्ट पता लगता है कि असल में वो काम कैसे करता है। एक बच्चों की एग्जाम्पल की तरह या गाड़ी की तरह मैंने बड़े बेसिक्स करके आप लोगों को समझाया था इसमें। तो अब ये असल सवाल ये है कि इसके साथ हम क्या यूज़ कर सकते हैं। कोई और ऑसिलेटर आपको, या कोई और इंडिकेटर आपको, कि आपको कंफर्मेशन चाहिए, या ये दो, ये ही मूविंग एवरेज ही काफ़ी है। एक तो ये है कि आप लोगों ने अभी मार्केट में से टेस्ट नहीं किया, वो टेस्ट करना है जो और इसके साथ अगर कोई इंडिकेटर आप लगा सकें तो वो भी आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंडिकेटर जो हम्म, इसके साथ RSI पता नहीं अब चलती है कि नहीं, मैंने तो वैसे टेस्ट नहीं की। देख लेते हैं RSI को कि वो भी काम करती है। आप क्यों, आपने ये टेस्ट करना है साथ। अच्छा, मेरा जो टाइम फ्रेम होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा 1 मिनट होता है, मैं इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करता। मेरा बहुत स्पीडली मेरी आप लोगों को मैंने दिखाया है मेरे रिजल्ट्स। तो मेरी जो आती है वो 1 मिनट पे मेरा चार्ट होता है, उससे ज़्यादा मैं नहीं यूज़ करता, ठीक है। तो अब इस पे देखेंगे, इस पे अगर क्रॉस हो रहा है यहाँ पे, तो इस पे यहाँ पे हाई RSI वो बता रहा है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस भी हो रहा है। तो हाई से पहले थोड़ा, तो अब पता नहीं ये काम करती कि नहीं करती। और क्योंकि मैंने इसको टेस्ट नहीं किया। अब ये है कि आप लोगों का काम है कि आपने इसके साथ और इंडिकेटर लगा के देख लेने हैं साथ साथ। एक जो चीज़ जो मुझे लगती है वो ज़रूर काम करती है, वो ATR है, एवरेज टू रेंज। इसको ज़रूर
टेस्ट करें, क्योंकि मुझे, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन मेरे जो बेसिक्स हैं उस इंडिकेटर्स के, वो मैंने सीखे हुए हैं कि ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, मूविंग एवरेजेस क्या होती हैं, सही है, और ऐसे ही रिलेटिव स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं। तो जो समझे कोर है ना, वो मैंने सीखा हुआ है, इसलिए मुझे कोई भी इंडिकेटर आप बताएंगे तो मुझे वैसे ही समझ आ जाती है कि वो क्या करता है। तो जो मुझे लगता है कि वो यहाँ पे जो एवरेज टू रेंज है, अगर कोई लगाना हो तो वो लगाया जाएगा, क्योंकि इसका अ, वो इसमें बेनिफिट होगा, वो हमें बता देगा कि ये एक सही सिग्नल है। और दूसरा जो मुझे एक इसमें, क्योंकि ये मैंने उधर वीडियो में नहीं बताई इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कि जो दूसरी जो मुझे चीज़ लगती है बेहतर, वो लगती है वी वैम्प। वी वैम्प जो है वैल्यू वॉल्यूम वेटेड एवरेज, ये इसको अगर नहीं भी है तो होना चाहिए असूलन। ये बड़ी, ये फ्री वाला वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ एनीवे, तो नहीं इसमें चलेगा। बहरहाल इसमें आप वो यूज़ करके देखिएगा, वी वेब शायद। तो वी वैम की एक वैल्यू आती है यहाँ पे, ये आ गई है शायद। इसको तो ख़त्म करें ना, ये हमें मसला कर रहा है। ये आ गया, इसका जो है अपर बैंड लोअर बैंड ख़त्म कर दें, और ये सिर्फ ये यूज़ करें बस। तो इससे भी आपको इसकी मूवमेंट अच्छी पकड़ने में मिलेगी। इसमें थोड़ा सा वी वैम को आपको ये देखना होगा कि जहाँ पे ये जो वी वैम और ये सब, इसको और बड़ा करें इसको। उसमें मैंने कोई कंडीशन बताई थी कल आपको, अगर किसी को याद हो कि मैंने कुछ बताया था चीज़ें, कि ये ज़रूरी आपने करनी है तब ये यूज़ होगी सही। कोई याद है किसी को? उसमें 50 EMA जब क्रॉस करे सर। वो तो एक्स्ट्रा थी। जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वो आप लोगों ने मिस कर दिया होगा, और आपने टेन मिस टेन कर। वाली इज टेन इक्वल टू लो। वाली जी, 20 को, 10 वाली ईएमए लाइन 20 को क्रॉस कर। ये तो बच्चे को भी पता है। ये तो कोई बात, जो मैंने एक्सपीरियंस के साथ सीखा था वो आपको बताया था, वो आपने नहीं सुना ना। यही तो प्रॉब्लम है वो सारा, था कि आप ओपन, लोग क्यों। ओपन इज इक्वल टू लो। ये उस्ताद मोहतरम है जी, ये तो पंची चीज़ है। ठीक है सर, अच्छी चीज़ बताई है वो। ये देखें, जो भी कैंडल ओपन इज इक्वल टू लो होगी ना, वो तो आपने पकड़ ही लेनी है। इवन के 5 मिनट में, इवन के 5 मिनट में ये स्ट्रेटजी, अगर आप 5 मिनट में भी ओपन टू इज इक्वल टू लो पकड़ लेते हैं ना, और वहाँ पे वो कट कर ले, मैं कहता हूँ आप हारेंगे ही नहीं, हारेंगे ही नहीं। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये वैसे एक चीज़ थी, और भी चीज़ें अभी आ जाती हैं, कोई नहीं। एक तो मोहित साहब ने बता दी, ये देखें ओपन इज इक्वल टू लो है, और ये क्रॉस भी कर गया। ये देखें, ये नीचे नहीं आएगा। अब ये जो मर्जी कर लें इसको, ये नीचे नहीं आना इसने, ये गारंटी है। तो इस चीज़ को आपने देख लेना है। अव्वल तो सुबह के टाइम, बहरहाल ये यहाँ पे उसने किया है, लेकिन जो इसमें जो मेन चीज़ है ना, वो सुबह के टाइम आपने देखना है। सुबह के टाइम यहाँ पे अगर आपको मिल जाए ना 9:30, यहाँ पे मिले ना, तो वो बड़ी ज़बरदस्त रहती है चीज़। मतलब 9:30 पे। अच्छा, एक और आपको ये चीज़ देखें आप सामने आ ही गई है तो चलें, खुफिया चीज़ आपको बता देता हूँ। 9:30 हुए हैं, ठीक है, मार्केट खुली है, इसका लो नहीं टूटा। इसका लो नहीं टूटा तो मार्केट भी, ये शेयर भी नीचे नहीं जाएगा, अब ऊपर ही जाएगा यहाँ से। नीचे नहीं आना इसने। इसने अपना स्टॉप लॉस कुछ लिया है जो भी, लेकिन इसने नीचे नहीं आना, इसने ऊपर ही जाना है। तो ये चीज़ जो है ना, ना कोई आपको बताएगा, ना किसी को पता तो शायद हो लोगों को, लेकिन यूज़ नहीं करते या कुछ ऐसा। बहरहाल ये देखें, इसका अगर लो नहीं टूटा 9:30 पे, तो ये शेयर उस दिन नीचे नहीं आएगा। इसका काम है ऊपर ही जाना। तो मुझे ट्रेंड मिल गया, तो मैंने ट्रेंड में ट्रेड लेनी है अब। और मुझे जहाँ से क्रॉस मिला है, मुझे क्रॉस मिला है जाके 11 बजे।
ये 5 मिनट की ट्रेड है, आप 5 मिनट वाले पे लेना, 1 मिनट पे ना लेना, मारे जाओगे, बहुत उसमें आपको मुश्किल होती है। तो बहरहाल 5 मिनट पे आपने लेनी है ट्रेड, और कम से कम 3 मिनट 5 मिनट पे लेनी है ट्रेड, और उसके बाद फिर 1 मिनट पे आना है। तो एनीवे बहरहाल ये देखें, मुझे ये पता कंफर्म हो गया कि आज इसने नीचे नहीं आना, एक बात। दूसरी बात, जब इसने क्रॉस किया, ठीक है, तो मैंने इसकी ट्रेड, इसने स्टॉप लॉस अपना ज़रूर ली है, ठीक है। तो ये हम 1 मिनट वाली में मेरे साथ ये नहीं होता, तो उसमें मैं एग्जिट हो जाता हूँ फ़ौरन ही। लेकिन एनीवे इसने अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे था, पिछली कैंडल के नीचे था, वो नहीं उठाया इसने, तो ये अब ऊपर ही जा रहा है। और जहाँ पे अब यहाँ से कौन कंफर्म करेगा जी इसको काटे, तो बहरहाल आपको पहली हकाय नाशी पहले बता देती है कि ये कैसे होना जा रहा है। जब दूसरी कैंडल बनेगी तो साथ ही उसको, जी मुझे सब ओपन जी इज आप इक्वल टू बता हाई। रहे थे वही कि सब बोलना चाह नाइन रहे हैं। थर्टी जी आप बता रहे थे कि 9:30 से के बाद लो नहीं टूटा, तो कब तक लो टूटा नहीं देखना हमने, तो फिर वो शेयर पूरा दिन ऊपर जाता रहेगा? कब तक का मुझे नहीं पता, बहरहाल उस दिन वो शेयर नीचे नहीं आएगा, अनलेस के उसमें कोई न्यूज़ आ जाए। नहीं मतलब अगर 9:30 के बाद, यानी आप कहते हैं कि ओपन इज इक्वल टू लो अगर 9:30 पे है, हम्म। तो उसके बाद अगर उसमें कोई न्यूज वगैरह नहीं आती तो उस दिन वो ऊपर ही रहेगा? जी। अच्छा, इसमें जो नहीं। आपने बहुत अच्छा ये वैसे सवाल कर दिया है इसमें मैं क्लैरिफिकेशन ये कर दूं कि मैं 9:30 वाला तो मुझे नज़र आ गया, मैं 9:30 वाला लो नहीं देखता वैसे, मैं 9:40 वाला लो देखता हूँ। जी ठीक है, सही है। 9:30 देखें, वो तो हो गया जो होना था, वो तो हमारा उस पर कंट्रोल ही ना। उसके बाद जब बीच में बंदे पड़ेंगे ना सुलह सफाई कराने, ये देखें हमें सुबह ही मिल गया था 9:40, सॉरी किधर गया पीछे, ये इसने लो नहीं तोड़ा ना अब इसका, जो उसका ओपन ओपन तो इस पे ही हुआ है ये। हाँ जी। हाँ, उसका लो नहीं तोड़ा नाइन ना थर्टी फाइव है ना, ये 9:35 है ना। हाँ, नाइन सर थर्टी इसमें फाइव ये है है, कि ओपन का नहीं तोड़ा ना लो। सर इसमें ये नहीं, है कि पहले 15 मिनट देख लें, अगर वो अपने लो को नहीं तोड़ता तो वो ऊपर ही जाएगा उसका। ये दही बल्ले नहीं है कि आप जितना मर्जी इसमें डाल दें कि 15 मिनट देख लें या फलां देख लें, ऐसा नहीं है। नहीं सर, स्टिक्ट पहले रहना है। 15 मिनट में ना वो लो लो तोड़ देता कई दफा ना जी, नहीं, पीछे वो आ जाता, कई फिर वो दफा वाली दोबारा ऊपर जाता। कहानी, कई दफा वाली कहानी ये नहीं होगी। जो होगा वो बिल्कुल टू दी पॉइंट होगा। दिस डैड, इफ अगर इफ बट नहीं लगाने, ये जहन में रख लें भाई, सीधी सीधी बात है। अगर उसने पहले 5 मिनट में, मैक्सिमम मेरा 10 मिनट है वैसे, 10 मिनट में उसने लो नहीं तोड़ा, तो मैं, अब लॉस है या प्रॉफिट है वो अलग बात है, लेकिन मैं क्लियर हो गया हूँ, अब मैंने इस शेयर में बुल रन लेना है, मैंने इसमें बुल लेना है। अगर तोड़ता है, तोड़ने वाली शॉर्ट वाली स्ट्रेटजी लेता है, लेकिन वो मैं वो डिस्कस भी नहीं कर रहे, ना लोग ज़्यादा लेते हैं ना उनका उसका, क्योंकि वो तो किलिंग मशीन है, उसको छोड़ दें। लॉन्ग की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, कि जो लॉन्ग की एंट्रीज लेनी है, लॉन्ग भी मैं फ्यूचर में ही लेता हूँ, मैं वैसे नहीं लेता लॉन्ग। मैं उसमें मुझे कंफर्टेबल मैं फ्यूचर में फील करता हूँ, तो मुझे लेवरेज मिलती है, लेवरेज लेना ज़रूरी है। क्योंकि हम उतने इंस्टीट्यूट नहीं है कि हम भाई के करोड़ों रुपए लगा दें। आप 1.5-2 करोड़ की ट्रेड लेनी है तो आप पैसे नहीं लगा सकते इतने, आपको लेवरेज से ही लेना पड़ेगा माल। अब ये है कि आपने लो देख लिया, मुझे लग गया इसको बुल, मैंने अब इसको लो नहीं तोड़ा, इसको आज मैंने लॉन्ग करना है इस शेयर में, बस मैंने इसमें शॉर्ट नहीं करना। अगर मैं शॉर्ट करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि मैं अंगेज द ट्रेंड चल रहा हूँ। अंगेज द ट्रेंड चलना, हवा के अंगेज चलना है, वो आपको उड़ा देती है। तो एनीवे, आपको ये समझ आ गई। और इसके बाद जब हमारा क्रॉस हुआ, बहुत सिंपल चीज़ है ये, वैसे क्रॉस हुआ तो हमने उसमें ले लिया। तो ये इसमें चीज़ थी। अब मेरे जहन में कुछ और चीज़ें थी, वो निकल गई हैं बहरहाल, जो मैं पहले प्रीपेयर होके आया था यार, कुछ बताना है आप लोगों को। बहरहाल आप लोगों में सवाल आएंगे तो मुझे समझ आएगी क्या आपके सवाल हैं। और सर इसमें जब कंफर्म हो गया आपको इसके अंदर बुलिश ट्रेंड है, तो हम्म। इसके अंदर दोबारा मजीद बाइंग कर सकते हैं? नहीं, नहीं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जी जी, वो देखें, किस वजह से करेंगे सर? हाँ ये रेड बनी है ना कैंडल, एक मिनट, ये देखें, वो इस वजह से करेंगे
देखें मेरी एक बाइंग है 2 मिलियन की, ठीक है। मैंने जी, मेरा ये क्रॉस हुआ है, मैं 2 मिलियन इकट्ठा ना ले सकता हूँ ना मैंने लेना है जहाँ पे। अच्छा, मैंने लिया वहाँ पे 500,000, ठीक है, या उससे भी आधा, 5 लाख ले लिया, ठीक है। और 5 लाख लिया, और उसके बाद अब ये जब एक कैंडल बनी, ये मेरे लिए बहुत खतरे की अलामत है, रेड वाली। क्योंकि मसला ये है कि मुझे ये ना बड़ा, मेरे हाथ ऐसे कांपने लग जाते हैं। मैं आपको मैं सीरियस बता रहा हूँ। मेरा जो है ना जिसम समझे, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेड होती है। जब ये रेड सेकंड बनती है ना, पहले की कोई मसला नहीं, दूसरी बनती है ना, तो मेरे लिए मसला शुरू हो जाता है। और इसके ऊपर विक भी नहीं है। अच्छा, एनीवे, बहरहाल ये जब दूसरा उसने आगे बनाया है, और इसने मेरा नहीं स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो मैंने इसमें फिर यहाँ पे ऐड कर दिया। ट्रेड चलती रही, चलती रही, बी पेशेंस, वेटिंग। जंग हो रही है, आपने ड्रामा साथ लगा लिया। अक्सर मेरा ड्रामा आप लगा लगा देखते होंगे कि ड्रामे मैं देख रहा हूँ साथ। वो यही वजह होती है कि मैं अपनी तवज्जो हटा रहा होता हूँ। जब ये एक रेड बनी, फिर इस रेड बनने के बाद मैंने, जब मुझे कंफर्म हो गया इसने नहीं इसको तोड़ा, या नहीं नीचे आया, या ये क्रॉस नहीं, ईएमए नहीं नीचे गिरा, इसको काटा नहीं, तो मैंने यहाँ फिर ऐड कर दिया। और रज के ऐड किया, दबा के ऐड किया, फिर कोई मसला नहीं है। और जहाँ मुझे सेकंड कैंडल मिलेगी, ये वाली अब रेड, क्योंकि मेरी रैली मेरे लिए ये बहुत बड़ी रैली है, ये तो इतनी बड़ी मुझे मिलती भी नहीं है। मेरी तो बस छोटी सी होती है यहाँ तक। तो दूसरी कैंडल आई, तो मैंने इसका भी इंतज़ार किए बगैर मैंने काट देनी है पोजीशन। उसकी वजह है कि एक तो पोजीशन बड़ी है, उसको काटते काटते टाइम लगता है। दूसरी ये है कि मैंने सोचना ये होता है कि मैंने दोबारा ले लूँगा इधर से। तो मैं इवन के अपर लॉक हो गया, मैं अपर लॉक का तो सोचता ही नहीं है ना। तो मेरे लिए ये काफ़ी है। तो ये बहुत बड़ी रैली है, ये काफ़ी तो बड़ा ये तो आपकी यहाँ तक इंट्राडे हो जाएगी। गई ना आपकी लॉन्ग। ये तो आप लॉन्ग की मूव नहीं ले रहे, आप तो इंट्राडे कर रहे हैं। इंट्राडे की बात कर रहे हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हम लॉन्ग की बात ही नहीं कर रहे। लॉन्ग क्या करना है आपने, इसको लगा लें आप 4 आवर पे। आप समझ आइए ठीक है। आपको। आप मेरा ख्याल है मैं गलत ट्रैक पे था। आप तो बंदे लॉन्ग के हैं। नहीं नहीं मैं नहीं तो नहीं नहीं, गलत। आप बिल्कुल ठीक। हम तो इंट्राडे पे ही बात कर रहे थे, आपने दरमियान में कहा ना कि वो फर्स्ट ट्रेड के बाद जब ग्रीन में आपने कहा मैं ये लॉन्ग की मूव है ना। ये सेम तो अभी रूल आप सभी यही है। सब रूल सेम अच्छा यही है, लेकिन टाइम फ्रेम आपने 4 आवर कर लेना बस। ठीक है, देखें डन। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, 4 आवर पे वही कुछ हो रहा है। अच्छा वैसे आपस की बात है, मुझे तो जीसीआईएल का पता ही नहीं लगा कब आप लोगों ने इसकी कॉल की थी। मैंने मिस किया है बहुत बड़ा। अच्छा, नहीं, हाँ मुझे इसमें भी पता ही नहीं लगा पीआईए में भी, जीसीआईएल। दोनों में थी, पीआईए की भी थी। नहीं पीआईए में मैंने एंट्री ली थी, लेकिन अच्छा। जीसीआईएल में मैं एंट्री नहीं ले सका था, मुझे पता ही नहीं लगा। तो जब वो सर ने कल कहा ना कि मैंने तो जो बड़ी जो है ना मंथ की जो है ना सबसे हाईएस्ट की है, तो मैंने कहा हम्म वैसे इसकी कॉल आई कब थी, तो मैंने मिस ही की है टोटल। 9:30 पे कॉल थी। अच्छा बस मैं जो है ना मैं क्योंकि बस वो नौ बज के बाकी तीस काम मिनट भी पे साथ उसने में कर बता रहा दिया था कि ये आज नहीं, इसने तो तबाही कर देनी है आज। बस वो जो है ना नहीं वो मिस हो गई है। हाँ, तो वो नौ बज के मैंने तीस तो मिनट इसकी पे जगह पे जो है ना, जी, मैंने तो इसकी जगह पे पीआरएल लिया। एक मेरे पास पीआरएल पड़ा हुआ था, फिर सही था मैं वैसे पीआरएल वो। से मैंने एग्जिट किया। अच्छा वो मेरे पास पीपीएल बड़ा अच्छा मुझे वो मिली हुई थी उसका, तो मैंने पीपीएल में एंट्री ले ली। वो जो जुम्मे को जो है ना उसने इतनी मार खाई है कि पीपीएल तो एग्जिट होना था, वो आपको किसी ने कॉल भी नहीं दी थी, मैंने भी नहीं कॉल दी थी। पीएलएल की कॉल मेरी ज़रूर थी, वो उसने इंट्राडे वो ऊपर गया है। लेकिन वो फिर बाद में नीचे आ गया, तो फिर मैंने वहां से एग्जिट किया। जैसे ही सेकंड कैंडल मिली रेड मैंने निकल आया। जी जी, फिर एनीवे मैंने बरल पीपीएल अब की स्ट्रेटजी की इसमें बात हो रही है मेन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसमें बताएं, या आपको कोई आप समझते हैं, या आप इसमें बैक टेस्ट करें, इसको चलाएं, इसमें देखें। तो आपने ट्रेंड के साथ चलना है। और इसमें जो मोहित साहब ने कहा ओपन इज इक्वल टू लो, वो बिल्कुल परफेक्ट है। वो इवन के वो किसी भी कैंडल पे भी आप, जो बाज़ मेरी, आप कहते हैं ना एंट्री नहीं मिल रही, मैं आपको बता देता हूँ। ये मसला 1 मिनट है, 1 मिनट से कम टाइम फ्रेम पे भी दूसरा जो पेड वाला अकाउंट है उसमें भी कर लेता हूँ। ओपन इज इक्वल टू जब लो मिलता है ना मुझे कैंडल पे, तो मैं कैंडल से कैंडल भी कर देता हूँ ट्रेड, बस। कैंडल से कैंडल ट्रेड भी
आप सीख लें बरल, वो बहुत आगे हो जाएगा काम। बरल मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना पावरफुल ये चीज़ है, इसलिए हाकानाश में ज़्यादा यूज़ करता हूँ कि अ, जब ये मिलता है ना तो इसका मतलब है कि ये बुलिश है आप बस। तो बहुत कम होता है कि ये मार पड़ती है इसमें, लेकिन अदरवाइज ये ना चली जाती है ये ऊपर। तो ये कैंडल से आप नीचे लेके भी ऊपर कर सकते हैं, लेकिन आप अभी वो ना करें, अभी 1 मिनट भी ना करें, अब टिक भी टिक ना करें, अभी 15 मिनट या 5 मिनट की आप ट्रेड करें। और उससे भी करें। इसमें जो एक चीज़ फिर मेरे जहन से निकल के जो बताना मैं चाह रहा था आपको, आपने वो ज़रूरी चीज़ थी। हाँ, इसमें जो मेन जो मेरा आप लोगों से है कि जो आप लोग जो सच्ची बात है, जो आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे या कोई नहीं हो रहा, आप में भी हो भी रहे हो जो लोग जो हमारे साथ हैं, उसकी मेन वजह जो है ना वो हम ही है खुद ही। मतलब मैं हूँ उसकी वजह। ये है जो मुझे मेरे जो एनालिसिस है अभी तक, सोशल एनालिसिस जो मैंने किए हैं, अब जो मेरे पास नई मेरी वो आ रही हैं, फाइंडिंग्स आ रही हैं, जो उसमें मुझे समझ आ रही है, उसकी वजह मैं हूँ, यूट्यूब है और वजह है। उसमें ये हो रहा है कि आप लोग अब आज मेरे साथ ज्वाइन है या ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो घंटे 2 घंटे बाद या 2 दिनों के बाद या 3 दिनों के बाद आप कहेंगे नहीं ये नहीं, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ कुछ होना चाहिए ਹੁਣ, बस कोई नवी स्ट्रैटेजी, बस ये नहीं चल रही। मैंने इसमें एक कंडीशन लगाई थी, और मैंने ये सच्चे दिल से वीडियो बनाई थी, मैंने कोई वैसे नहीं बनाई थी, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कंडीशन ये लगाई थी, मेरा ख्याल उसमें मैंने कहा था 100 ट्रेड्स आपने लेनी है मिनिमम। 100 ट्रेड्स ले लें या 2 महीने या 3 महीने ट्रेड ले लें। 40 दिन अगर बंदा ट्रेड ले लेना, तो जैसे 40 दिन नमाजें पढ़ता है तो नमाजी हो जाता है, ऐसे अगर आप 40 दिन भी ट्रेड लेंगे ना, तो आपकी ये आपको इसमें मज़ा आने लग जाएगा। और अगर आपने इसमें 19 पीस भी चेंज किया तो आप उसी दिन लॉस कर लेंगे। मैं आपको एग्जांपल ये बता देता हूँ अभी इसमें फर्दर। मेरा मसला ये था कि मैं जब कुछ नई चीज़ सीखता था, ज़ाहिर है मेरी स्ट्रेटजी तो चल रही है, इसके अलावा भी एक और चल रही है। अच्छा, ये ये भी बहुत अच्छी चलती है, वो भी अच्छी चलती है। ये फन है, एक मज़ा है, एंजॉय है, समझें। अच्छा, मैं जब कोई नया सीखता हूँ, पंगा तो है ना अब, कि अब कुछ नया सीखता हूँ तो मैं उसको ना, और जब मैं नया सीख के जब अप्लाई करता हूँ तो उसमें मुझे बहुत लॉस होता है। ये मैं आपको सीरियस बात बता रहा हूँ अब, यानी कि अपनी दिल की, कि जब मैंने अपने भांजे को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये मसला आ रहा है कि मुझे ये नहीं, मैंने स्ट्रेटजी अप्लाई की है तो मुझे लॉस हो गया मेरा, तो बाकी तो चल रहा है सही, स्ट्रेटजी सही है, स्ट्रेटजी का प्रॉब्लम नहीं है, बैक टेस्ट सही है। उसने कहा कि आपने डेमो पे लेना है, आपने डेमो पे ट्राई लेनी है, आपने आप सीधा मुंह उठा के जी रेल पे चले जाते हैं, और जी आप 10-10 मिलियन की ट्रेड लगा रहे होते हैं, तो ये तो ऐसे तो होगा फिर। तो ये यानी कि मुझे अपना फॉल्ट खुद ही समझ नहीं आ रहा था, ये उसने समझाया, कि दूसरे बंदे ने समझाया। तो मैं आपको भी यही समझाने लगा हूँ कि आप इसको एक डेमो पे पहले टेस्ट करें अपने, रियल मनी से ना करें। और दुनिया की हर वीडियो ऑफ कर दें, यूट्यूब ऑफ कर दें। ट्रेडिंग टाइम में कोई ग्रुप नहीं खोलना आपने, कोई आपने कुछ और, ये डे ट्रेडर्स के लिए सॉरी बात हो रही है, ये जो लॉन्ग के लिए बैठे हैं वो अपना आराम से जो मर्जी फिल्में देखें या कुछ भी करें। तो जो डे ट्रेड है, जो रोज़ाना का अपने, किसी के पास अगर मसलन है ना 10 लाख का कैपिटल, 30 लाख उसको मिलता है, 30 लाख से वो 10,000 डेली बना सकता है। ये सीधा सीधा फार्मूला है। 30 लाख से 10,000 तो कहीं नहीं गया ना, यानी कि बड़ा ही सिंपल करके। और जिस दिन मार्केट यानी कि ट्रेंड उसके फेवर में ज़्यादा चला गया, उस दिन फिर वो लाख बनाएगा, 1.5 लाख बनाएगा, 2 लाख बनाएगा। ये है, लॉस करेगा, लॉस ज़रूर करेगा, लेकिन स्टॉप लॉस आपका ऐसा होना चाहिए कि वो 1% टू 1% मैक्सिमम। वैसे वैसे मैंने अपना पहले, मैं किसी टाइम में जब ट्रेड करता 45% मैंने सोचा हुआ था अपना। ठीक है, मेरे लॉस हो जाए, मेरा अकाउंट वॉश हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन वो गलत तरीका था वैसे, लॉस भी बहुत होता था उसमें। तो एनीवे बताने का मकसद ये है कि आपने, कि स्टॉप लॉस
जो होता है ना, उसकी मैं एक चीज़ बता देता हूँ। वो स्टॉप लॉस नहीं होता, ये आप जहन में बात बिठा लें, किसी ने आपको गलत बताया होगा, ये स्टॉप लॉस, इसका नाम गलत है। इसका मतलब है स्टॉप ट्रेड। ठीक है। आप स्टॉप लॉस नहीं करते, आप स्टॉप ट्रेड करते हैं कि भाई मैंने और ट्रेड नहीं करनी, बस खत्म गल। आइंदा के बाद तुम्हारी मेरी कोई कहानी नहीं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने जो एडवाइज़र ग्रुप में जो आपके सर हैं उनसे ये चीज़ें सीख लें, वो बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, लेकिन उनसे ये निकलवानी पड़ेंगी चीज़ें आप लोगों को। उन्होंने ऐसे नहीं निकालनी ना। देखें वो एक, आपको क्या मसला है उनको नहीं पता। तो माँ तभी दूध पिलाएगी जब बच्चा रोएगा। तो आपने उनसे स्टॉप लॉस सही कैसे लगाने हैं, या फिल किल ऑर्डर्स हैं या ऑर्डर्स हैं, वो चीज़ें आपने सीखनी है, चीज़ें ये सारी। तो बताने का मकसद ये है कि जो भी स्ट्रेटजी नहीं आए उसको पहले डेमो कर लें, उसके बाद दुनिया के हर स्ट्रेटजी छोड़ दें, सिर्फ एक स्ट्रेटजी पे काम करें और कुछ ना देखें कि आपने क्या और करना है। इसको बैक टेस्ट करेंगे, ये बिल्कुल परफेक्ट होगी, इसमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जब आप रियल में जाएंगे ना तो आपकी टांगें टांग टांग काम पे टांग जाएंगी जो भी है। क्योंकि फिर जब रियल में जब चलता है ना तो फिर इमोशन साथ आपके चल रहे होते हैं, तो वो आपको टैकल करने हैं असल में। तो मेरी बात यहाँ पे ख़त्म होती है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बता दें। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। अस्सलाम। जवाब भी यार, मेरा क्वेश्चन ना स्टॉप लॉस के ही बारे में है। देखिए, असल मसला ये है कि ना उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए और क्या हमें जो है ना उस हिसाब से स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। हम्म। स्टॉप लॉस, देखें स्टॉप लॉस जो होता है पिछली कैंडल के हर डिफरेंट होते हैं। ये मैंने आपको बताया ना कि एक टाइम ये था कि मैंने ये सोचा हुआ था कि मैंने इस ट्रेड से, जो लॉन्ग की ट्रेड्स होती हैं समझें, कि मैंने इस ट्रेड से 10x करना है, या मैंने इससे बहुत लंबा लेना है, और मैंने अपना कैपिटल का 30% उड़ा देना है। लोग 2% की बात कर रहे होते हैं, 1% की, 3% की, 5% की। तो मैं ये हम्म। सोचता था कि मैंने यहाँ से उड़ा देनी है अपनी हर चीज़, लेकिन मैंने प्रॉफिट भी वैसे लेना है। ये दो काम है। एक तो ये तरीकाकार है भाई, आर या पार। ओके। दूसरा तरीकाकार है जो वैसे ये गलत है, ये भी बता दूँ। दूसरा तरीका, क्योंकि आप देखें आपके पास जो ये प्रोबेबिलिटी की गेम है, इसमें हमारे पास एल्गो है, इतना कुछ है हमारे पास, साथ साथ सोशल एनालिसिस हैं, न्यूज़ चल रही होती हैं, अलर्ट्स आ रहे हैं, बहुत कुछ है। फिर भी हम लॉस कर सकते हैं और कर जाते हैं। हम कोई साइंसदान तो है नहीं, फिर भी कर जाते हैं। उसकी वजह यही है कि ये सारे बंदे हैं इसके अंदर, और हर बंदे का दिमाग डिफरेंट चल रहा है। और ये भेड़ बकरियां भी हैं समझे, कोई इसमें डिफरेंट जानवर कह लें आप, कोई बकरी है, कोई शेर है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ला है, कोई हाथी है। हर किसी की अपनी मूव है। आप क्या चीज़ है, ये आपने सोचना है कि आप किस, आप बकरी हैं, या आप शेर हैं, या आप भेड़िए हैं, या बुल हैं, आप बियर हैं। ये आपने सोचना है इसको कि आप किस तरह हैं। तो आपने उस हिसाब से अपना प्लान सोचना है कि यार मैं इतना लॉस कर सकता हूँ और मैं इतना वो कर सकता हूँ। और ये बताने का मकसद ये है कि हर बंदे का माइंड इसके अंदर, मैं इसको बार्स नहीं देखता, मैं कभी भी टेक्निकल एनालिसिस को ऐसे नहीं देखता कि ये लाइनें हैं ये। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आ गए, मंडी में रश हो गया, मंडी में अब फुल हो गया, मंडी में अब जी अब रोटी खाने का टाइम होने वाला है, तो मुझे चले गए, और ये कोई उधर से न्यूज़ आई है बम आ गया, बम आया तो हर्षा नीचे गिर गई। तो इसको मैं रियल टाइम में ऐसे डिकोड करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। ये लाइनें सिर्फ हमें उसका एक एंड कोड दे रही है, तो लोग इसको कहते हैं कि ये मूविंग एवरेजेस हैं, ये फलां है। मैं इस तरह नहीं सोच रहा था। बहरहाल ये देखें, एक ट्रेड बनती है ये, तो इसको हम, इसका स्टॉप लॉस ऐसे यहाँ से लॉन्ग एक पोजीशन निकाल के हम इसको इधर से डालते हैं कि यार ये हम रिस्क और रिवॉर्ड रेशो जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपने सीखना है बाकायदा। ये पूरा है कि मैं इसको समझा नहीं सकता क्योंकि मेरा अपना बहुत वीक है ये, और ना मैं इस तरह का उस्ताद हूँ कि मैं ये चीज़ें इस तरह सिखा सकूँ। तो ये नदीम साहब सिखाएंगे आपको, लेकिन ये है कि आप इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो जो है वो आपने मैनेज करना है कि आपको 2.27
ये मुई साहब आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसमें कोई गाइड करेंगे हमें? रिस्क एंड रिवार्ड सर। जी। देखिए स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट वो तो दो बेसिस पे ही डिफाइन किया जाता है। एक तो आप किसी भी प्राइस एक्शन की बेस पे आप स्टॉप लॉस रखते हैं, और बाकी जो रियल में जो आपका लॉस या प्रॉफिट होता है वो डिपेंड करता है कि आप एक ट्रेड पे कितने परसेंट रिस्क ले रहे हैं। तो मुझे असल में अगर आप क्वेश्चन रिपीट कर दें तो शायद मैं ज्यादा बेहतर जवाब दे सकूं। बस ये लोग जानना चाह रहे हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए, रिस्क का रिवॉर्ड कितना होना चाहिए। देखिए जो आपने ये स्ट्रेटजी बताई है ना, ये बहुत जबरदस्त स्ट्रेटजी है। इसको आईसीटी में इसको ओपनिंग रेंज या डिफाइनिंग रेंज जो है ना वो कहते हैं। और नॉर्मली डिफाइनिंग रेंज का जो स्टॉप लॉस होता है ना वो रेंज के लो से नीचे रखा जाता है, यानी कि अगर ओपन इज इक्वल टू लो है तो लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस है। सही है, समझ गए। यहाँ पे यानी कि होगा ये नीचे, ये यहाँ पे होगा। ठीक जी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये हमारा रिस्क जब हो। टारगेट की जी। जवाब भाई, और मैं तो कहता हूँ डिफाइनिंग। स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं चाहिए, आर या पार खेलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, बिल्कुल नहीं। तपस्या ये और आर डिफाइनिंग पार ही रेंज कर के देगा ये टारगेट पे आप आपको। निकाल। सर मोहित भाई की तरह चले सर, 5 रुपए 10 पैसे में के इलेक्ट्रिक ने आर या पार कर दे, बस खत्म हो गई बात। या तो नहीं पोर्टफोलियो नहीं उठा देता है या भी नहीं। नीचे लेके आ जाए। लेकिन जवाब भाई आपकी स्ट्रेटेजी देखें, आपकी है स्ट्रेटेजी, लेकिन आप जब मार्केट के अंदर आप बैठते हो ना, देखिए मैं अपनी बात करूंगा, जैसे मैं जिस तरह मैं ट्रेडिंग लेता हूँ, तो उतना टाइम नहीं होता कि हम बैठकर जो है ना, मैं बैठकर चार्ट देखूं और ओपन लो देखूं, उसके बाद फिर वेट करूं। हम्म। मेरी स्ट्रेटेजी तो यही होती है सिंपल यार, कि एक स्टॉक है, इसने अपना ब्रेकआउट कर दिया है, अपने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, तो अब ब्रेकआउट कर तो दिया इसको ऊपर इसने यहाँ जाना पे। है। ये देखें, ब्रेकआउट उसने कर तो दिया है। हाँ, ये तो अगर, ब्रेकआउट करने के बाद तो फिर तो आंख बंद करके एंट्री ओके हो गई, मतलब तो आप ले हमने तो लो, अब तो पहले उसको ले ली लास्ट में। ब्रेकआउट से। हम तो उससे आपसे एक एक कदम आगे हैं यहाँ पे, ये देखें, हम तो एक कदम यहाँ पे, उसने एक कदम आगे हैं हम आपसे। तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, आपने एक कदम आगे हैं, क्योंकि आपने प्री मार्केट के अंदर आपने इसको खोल कर देखा कि अगर इसने ओपन लो अपना ब्रेक नहीं किया, एक कदम नहीं, अपना 10 कदम लोन। आगे हैं ये, उसने देखें ये पहले ही कर दिया। 1:35। बहरहाल 12 बजे के बाद मैं ट्रेड नहीं लेता ज़्यादातर, मुझे हमेशा लॉस ही होता है उसमें। तो मैं एक बता रहा हूँ, उसने 1:35 पे यहाँ पे कर दिया, और ब्रेकआउट आ रहा है। ये तो अगले दिन आ रहा है ब्रेक, अगले दिन चला गया। एनीवे बहरहाल यानी कि हम तो पहले घुसे हुए हैं उसमें। सर वही मैं आपको कह रहा हूँ, आपने आइडेंटिफाई जो आपने स्कैनर के थ्रू तो आपने किया ना, इसको स्कैन करके कि ये स्टॉक है जिसने अपना ओपन लो जो है ब्रेक नहीं किया है, तो नेक्स्ट डे आप उसको अपनी चार्ट पे देखोगे आप फिर। नहीं, ऐसे नहीं है। मार्केट खुलने के टाइम देखना है रोज़ सुबह। ये मैंने स्कैनर की एग्जांपल आपको सिर्फ बताने के लिए कही है, ये भी क्लियरिफाई कर दूं आपको। पिछले डे का मुझे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं भूल गया हूँ पीछे क्या हुआ है। मेरे लिए हर पिछला दिन ख़त्म है। मेरे लिए नया दिन 9:15 पे स्टार्ट होता है बस। ये तो आपने वो स्टॉक को पकड़ा होगा ना कि मुझे इस स्टॉक के अंदर एंट्री लेनी है, वो स्टॉक को आइडेंटिफाई कैसे किया आपने? अब सारे यही 500 तो स्टॉक सारा, में से। यही तो सवाल है। अब ये बच्चे ढूंढेंगे ना कैसे, ये अब ये सारी बातें तो मुझसे वैसे ना पूछी जाए ना आप। सर आज नाइन ये आज की आज आज की मीटिंग का टॉपिक ही यही था ना, कि स्ट्रेटेजी को और डिस्कस होगा। ओ भाई, कोई भी नाइन अपना फिफ्टीन पे स्टॉक अगर ढूंढे। हम स्कैनर यूज करेंगे, 9:15 पे अगर स्कैनर यूज नहीं करेंगे तो काम वो तो करता, आप वो डे पे करता है। नहीं करेगा। नहीं करता, ओके। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, उसका हल ये होता है, अपना फेवरेट स्टॉक रखें। अपना एक फेवरेट रखें स्टॉक जिससे आपको दिल लगी हो, और बस एक स्टॉक सिर्फ